हमारे वीडियो मसीहों के लिए, बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को न देखें। धन्यवाद। 29 एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। एफिसियों की जो पत्री है उसका 4:24 पढ़ेंगे। नहीं 29 29 पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। एफिसीकरांचं पत्र अध्याय 4 त्याचं 29। Paul's epistle on Ephesians chapter 4 verse 29. एफिसीकरांचं पत्र अध्याय 4 Ephesians epistle chapter 4 verse 29. आणि त्याचं वचन 29। अश्लील भाषेचा वापर करू नका, ज्याच्याशी तुम्हाला बोलता त्यांच्या हिताचे आणि उपयोगाचे व ज्यांना आशीर्वादाचे होईल असे बोला। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आश्वास आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आपण डोळे बंद करू, प्रार्थना करू और हम लोग आग बढ़ करेंगे। प्रभु धन्यवाद देंगे। पवित्र पवित्र करणारा मी प्रेमी पिता प्रभू येशूच्या नावाने तुझ्या अनुग्रहाच्या सिंहासनाच्या समोर येतो। यास दुपारच्या वेळेस तुझ्या पवित्र मंदिरात तू आम्हाला वचनाची संधी दिलीस आणि आज आम्हाला वचन तू सांगत आहेस, तर आम्हाला लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी मदत कर। आम्हा सर्वांचं कान उघड प्रभू, आम्हाला वचन समजणारं, ऐकणारं, ऐकून समजण्याचं अंतःकरण दे। आमचे मनाचे डोळे उघड प्रभू, की आम्ही तुला समजू आणि प्रभू जे ऐकतो तसंच पालन करणारी तुझी लेकरं म्हणून ही आमची प्रार्थना आहे प्रभू। सर्व पुढील गोष्टी तुझ्या हातात येते, सर्व आदर मान महिमा तुला देऊ प्रभू येशूच्या नावाने प्रार्थना कर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इथे देवाचं वचन म्हणतं की अश्लील भाषा बोलू नये। हमारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकले। असं बोलावं ज्याच्याने ऐकणाऱ्याची काय होईल, उन्नती होईल। और ऐसी बातें निकले जिससे सुनने वाले की उन्नति हो। देवाचं वचन आज वचन काय आहे, आपलं बोलणं। आज आप प्रभु का वचन क्या है और आज का टॉपिक क्या है? प्रभु हमारा मुंह से बोलने वाली निकलने वाली वस्तु जो बोलना है। घरामध्ये राहतो, हम लोग घर में रहते हैं, बाहेर राहतो, बाहर रहते हैं, आपण कामाला जातो, हम लोग काम पे जाते हैं, आपण कसं बोलतो, तो हम लोग कैसे बोलते हैं? आपण मंडळीमध्ये येतो, और हम लोग जब कलीसिया में आते हैं, मंडळीत आल्यानंतर आपण एकमेकांना कसं बोलतो, और हम लोग कलीसिया में आने के बाद हम लोग एक दूसरे से कैसा वार्तालाप करते येशू हैं। आज आपल्याला सांगत आहे की आपलं बोलणं असं असावं की ऐकणाऱ्याची काय झाली पाहिजे, उन्नती झाली पाहिजे। आज का वचन ये है कि हमारा जो बोलना है वो उससे दूसरे की उन्नति हो। वाचूया, पढ़ेंगे। 29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। आवश्यकता के अनुसार म्हणजे जर तुमची गरज आहे तरच बोला, नाही तर नका बोलू। और आपको जो आवश्यकता है, मतलब आपको जो टाइम पे बोलना है वही टाइम पे बोलो। ऐसा देवाची इच्छा आहे, जास्त बोलू नका। ऐसा गैर समय में, मतलब कोई भी समय पे बात मत करो। कारण कधी कधी काय आपण होतो, आवश्यकता नसतं तरी सुद्धा खूप बोलतो। और जब भी कुछ काम नहीं रहता है या कुछ कोई जगह पे हम लोग का बोलना अच्छा नहीं, मतलब चाहिए नहीं रहता, उधर हम लोग बात करते हैं। जर बोलायला सांगितले तर बोललं पाहिजे, नाही गरज तर आपलं गप्प राहिलेलं अतिशय होतं। और जहाँ पे हम लोग को बात करने का संधि दिया गया है वहीं पे ही हमको बात करना है, जहाँ पे नहीं दिया उधर नहीं करना है। देवाचं शास्त्र नीतिसूत्रामध्ये असं म्हणतं की मूर्ख जेव्हा शांत राहतो ना, तर तो काय म्हटला जातो, बुद्धिमान आणि समजदार। और प्रोव्स में लिखा गया है कि जब भी बुद्धिमान अगर चुप, मूर्ख जो रहता है वो अगर शांत रहता है, बोलत नाही। अगर मूर्ख आदमी जो बात नहीं करता है, जहाँ पे बात नहीं करना चाहिए उधर बात नहीं करता, तो वो बुद्धिमान कहलाया जाता है। लोक त्याला म्हणतात शाणा माणूस आहे। तो लोग उसको देख के क्या बोलेंगे, बुद्धिमान आदमी है। जेव्हा तो तोंड उघडतो जब भी वो मुंह खोलता है त्यावेळेला कळतं, और जब भी निकलता है समझता है, अरे बाबा आता मूर्ख आहे। और जब भी वो बात करता है जहाँ पे चाहिए नहीं बात करना, तभी लोग क्या बोलेंगे, ये मूर्ख आदमी है। म्हणून आपल्या बोलण्यावरून कळतं की आपण बुद्धिमान आहोत का मूर्ख आहोत। तो हमारे बोलने में से समझ में आता है कि हम लोग मूर्ख है या बुद्धिमान है। आजच्या वचनानुसार सांगतं आवश्यकताच्या वेळेला, गरजेच्या वेळेलाच बोललं पाहिजे, पण असं बोललं पाहिजे ज्याच्यामुळे लिहिलेलं आहे ऐकणाऱ्याची काय होईल, उन्नती होईल, ऐकणाऱ्यांना चांगलं वाटेल, मनाला बरं वाटेल। किती छान बोलला हा बाबा, किती छान बोलली ही बाई, असं बोललं पाहिजे।
तो हमको कभी बात करना है जब भी आवश्यकता है, और हम लोग को कैसा बात करना है, हमको कभी बात करना है जब भी आवश्यकता है, और कैसा बात करना है कि सामने वाले की उन्नति हो, उसकी उन्नति होने की बात करना है हम लोग को। त्याने ऐकल्यानंतर म्हटलं पाहिजे किती छान बोलला ना. और उसने सुनने के बाद उसको लगना चाहिए कि इस व्यक्ति ने बात किया, पर इसने बहुत अच्छा बात किया। त्याच ध्येयामध्ये उसी अध्याय में प्रियनो देवाचं वचन पण अजून एकदा आपल्याला खास चेतावणी देतं. और एक बार प्रभु का वचन हमको बताता है, 5वा अध्याय 3 पासून. और 5वां अध्याय 3 से 5वा अध्याय म्हणजे पुन्हा या वचनात यायची गरज नाही ना, तुम्हाला पुन्हा वचन फिरवायची गरज नाही. तो आप लोगों को बार बार घुमाना नहीं पड़े, इसलिए हम लोग आपको एक ही समय पे बता रहे हैं। 5:3 पासून वाचा. 5:3 से पढ़ेंगे। तुमच्यामध्ये लैंगिक पापे, अशुद्धता किंवा लोभ असू नये. तुमच्यावर असल्या पापांचा कोणालाही आरोप करता येऊ नये. अश्लील गोष्टी, अमंगळ भाषा, अश्लील गोष्टी, अमंगळ भाषा. अमंगळ याने शारीरिक संबंधाबद्दल किंवा शरीराची विडंबनाबद्दल किंवा अशा गोष्टींबद्दल. आणि क्षुद्र विनोद, शूद्र विनोद याला काही अर्थ नाही. फालतूमध्ये विनोद करतात ना, थट्टा आणि थट्टा तशी. हे तुमच्यासाठी नाही. हे तुमच्यासाठी नाही. आपण ख्रिस्ती आहोत, हम मसीह हैं, त्यामुळे आपल्या तोंडातून थट्टा करणं किंवा कोणत्या तरी शरीरावरून एखादा कमेंट पास करणं. और हम लोग मसीह हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग के मुंह से जो हम लोग बातचीत करते हैं, तभी हम लोग को वार्तालाप कैसे निकालना चाहिए? एक अश्लील मतलब एक ऐसा बात नहीं निकालना चाहिए कि कौन से व्यक्तियों के ऊपर एक गलत कमेंट पास नहीं करना है आपण हमको। तसे शब्द काढले नाही तो पाहिजे. हमको नहीं निकालना वैसे शब्द। प्रियानो, बोलण्याने ऐकणाऱ्याचं काय झालं पाहिजे, कानाला बरं वाटलं पाहिजे. तो हम लोग जिससे बात कर रहे हैं उसका प्रगति होना चाहिए, उसका उन्नति होना चाहिए, ऐसा हम लोग को बात करना जेव्हा है। तुम्ही घरात उठता तेव्हा तुम्ही सकाळी तुमच्या बायकोला किंवा नवऱ्याला तुम्ही प्रेमाने बोलता तर ऐकणाऱ्याला जरा बरं वाटतं. अच्छा, जो जब भी सुबह आप आपके पति को उठाते हैं या पत्नी को उठाते हैं, बच्चों को उठाते हैं, तभी आप लोग जो बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो वो उसको सुनने पे भी अच्छा लगता है। पण जर तुम्ही रागाने बोलता, क्रोधाने बोलता, अगं- तुमच्या बोलण्याचा टोन वेगळा आहे आणि तुम्ही बडबड बडबड करता, तर काय होतं, ऐकणारा हिचं काय रोजच आहे नसं आहे. अगर आप सुबह उठाते हो कि उसको एकदम बकबक करते हुए उसको चिल्लाते या उसको डांट के उठाते रहेंगे, तो वो उठेगा भी नहीं और वो बोलेगा इसका सुबह का रेडियो का एसेट चालू हो गया। का गरज आहे? आज देव आपल्याला का सांगतो की आपण आपल्या शब्दांनी, आपल्या तोंडाने चांगले शब्द काढावे. तो प्रभु हमको क्या बोल रहा है आज कि हम लोग को क्यों जो हमारे जो मुंह से निकलने वाले हर शब्द को कैसा अच्छे से क्यों निकालना है? कारण आपण या मुलांनी, आपण ह्या शब्दांनी येशू हे नाव बोलतो. बिकॉज हम लोग को क्यों निकालना है? क्योंकि हम लोग के मुंह से प्रभु यीशु का नाम निकलता है। आपण येशू हे नाव घेतो. हम लोग यीशु का नाम ही उच्चार करते हैं मुंह से, आपण उच्चार घेतो. येशू हे नाव पवित्र आहे. और यीशु का जो नाम है वो पवित्र नाम है। येशू नावात देव आपल्या बरोबर आहे. यीशु का नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है, आपल्यामध्ये आहे, हमारे अंदर है। आपण जिथं देव आहे जहाँ परमेश्वर है, तिथे आपण अश्लील भाषांतर करणं किंवा अश्लील भाषा बोलणं हे देवाला बिलकुल आवडत नाही. तो परमेश्वर जहाँ है, परमेश्वर का नाम का जो अर्थ है वो परमेश्वर जहाँ है, वहाँ पे हम लोग अश्लील ऐसे गंदे बात नहीं करना आणि चाहिए। देवाची इच्छा काय आहे? आपण ख्रिस्ती आहोत, आपल्या बोलीच्या द्वारे सुद्धा आपण काय केलं पाहिजे? आपण ख्रिस्तीपणा दाखवला पाहिजे. और हम लोग मसीह है, तो हम लोग को बोलने में से हमारे लोग को क्या दिखाना है? परमेश्वर। आपल्या बोलचालीवरून आपण ख्रिस्ती आहोत हे दाखवलं पाहिजे. तो हम लोग की बोल चाल से हम लोग को क्या दिखाना है? वी आर क्रिश्चियन, हम लोग मसीह है। म्हणून आपल्या घरामध्येच आपण एकमेकांबरोबर आदराने, सन्मानाने वागून त्यांना काय केलं पाहिजे? बोलणं केलं पाहिजे. तो हम लोग को क्या करना है? आदर सत्कार से बात करना है हमारे घर वालों से। आपण पहिलं घरापासूनच सुरू केलं पाहिजे. और आपको पहला कहाँ से चालू करना है? आपके घर से ही चालू करना मोस्टली है। आपण आपल्या घरातील व्यक्तींना आदर देत नाही. आप लोग स्पेशली हम लोग देखेंगे कि आप लोग आपके घर के लोगों को आदर नहीं देते। आप लोग नाही, हम लोग. हम लोग, सब हम लोग. आपण मोस्टली आपल्यातले बरेच जण मोस्टली असे करतात, आपल्या घरातील लोकांना तुच्छ लेखतात. और हम सब लोग क्या करते हैं? हम सब लोग अपने घर के लोगों को नीचा देखते हैं। म्हणून हे काय रे, ये रे, जाना रे, क्या रे करती रे, थप्पड़ मारू क्या रे, अशीच भाषा असते ना. तो हम लोग का जो भाषा जो रहता है, रे वाला जो भाषा रहता है वो निकलता है। तसं नाही असावे. वैसा नहीं रहना आपण चाहिए। ख्रिस्ती आहोत. हम लोग मसीह हैं, आपण इथून प्रभू भोजन खातो, हम लोग इसी मुख से प्रभु का भोजन खाते हैं, पवित्र देह खातो, प्रभु भोज खाते हैं, प्रभूचं रहू पितो. अलग प्रभु का लव और दया खाते मग हैं। ह्याच्यातून आपण किती चांगले असे शब्द निघले पाहिजे ज्याच्याने ऐकणाऱ्याला किती छान वाटलं पाहिजे की हा बाबा हा चर्च मध्ये जातो, हा चर्च मध्ये जाऊन याचा काहीतरी फायदा झाला, हा बदलला, हा सुधारला, हा चांगला बोलतोय. कारण बोलण्यावरूनच माणूस नातं जोडतं ना.
और हम लोग है मसीह, तो लोग क्या सोचते हैं कि अभी चर्च जाते हैं तो इसके मुंह से बोलने पे रेरे वाला भाषा नहीं निकलेगा, आदर सत्कार का भाषा निकलेगा, क्योंकि ये मैच खाता है। यही प्रभु की इच्छा है हमसे। आणि तुम्ही मंडळीत आल्यानंतर त्या लोकांना काय म्हणतात, चर्च मध्ये गेल्यानंतर तुमच्यात काहीतरी फरक झाला पाहिजे ना। और आप लोग चर्च गए तो उन लोग एक अपेक्षा रखते हैं, मतलब एक इच्छा रखते हैं कि आप लोग चेंज हो गए रहेंगे। 10 वाजले तुम्ही 12:30 वाजेपर्यंत आज बसताय म्हणजे 2.5 तास तुम्ही बसाल, 2.5 तासात तुमच्यात फरक आलाच पाहिजे। तुम्ही 2.5 तास तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर घालवलाय। तो लोगों क्या सोचते हैं कि अभी आप लोग ने इधर 10 बजे आते, 10 से लेके 12:30 1 बजे तक आप इधर बैठे रहते, आप लोग के अंदर जो फर्क है, आप लोग जो इधर सुनते हैं वो फर्क अंदर बर्ताव में आना चाहिए आपके। घरातील लोक म्हणतील 2.5 तास हा बसला, काय ऐकलं याने? तो आप लोग 2.5 आवर आप लोग इधर बैठे, तो आप लोग के अंदर जो ये चेंजिंग आना चाहिए, चेंजेस एवढं काय त्याने ऐकलं काय? आप लोग ने सुना क्या? हा, की ऐकल्यानंतर सुद्धा हा घरी येऊन असा वागतो। और आप लोग ने इधर इतना वचन सुन के भी आप घर पे ऐसा जाएंगे तो आपके घर वाले लोग क्या बोलेंगे कि इसने क्या सुना। म्हणून बोलण्याने माणसाची काय होतात, नाती तोडतात। और हम लोग अगर गलत बोलने से हमारे रिश्ते टूट सकते हैं। म्हणून आपले शब्द कसे असावे, देवाला ग्रहणीय। तो हमारे शब्द, मुंह से निकलने वाले शब्द परमेश्वर को ग्रहणीय, परमेश्वर के। स्तोत्र संहिता 19 त्याचं 14। भजन संहिता अध्याय 119 नाही 19 Psalm 19, Psalm 19 verse 14, 1-4-14। भजन संहिता अध्याय 19 का 14। हे देवा, हा, हे देवा, माझ्या आश्रयाच्या खडकात माझ्या आश्रय, मी तुझ्या जवळ आश्रय घेतलेला आहे, म्हणून तू असा एक दगड आहे, खडक आहे, जिथं मी लपून आणि सुरक्षित आहे। हा, आणि माझ्या उद्धारका मला तारण दिलं, मला वाचवलंस, असा देवा तू। माझे उच्चारलेले शब्द आणि न उच्चारलेले विचार विचार म्हणजे जे मी विचार आले, पण त्याचा मी विचार जसा आला तसं मी उच्चार केला नाही, अशा विचारांना तुला संतोष देणारे असो, तुला संतोष देणारे, तुला आनंद देणारे असो। किती छान आहे ना प्रार्थना, त्याने किती छान शब्द बोलला। काय बोलला मी पुन्हा सांगते, लक्ष द्या। मी माझे प्रत्येक उच्चारलेले शब्द, मैं मेरे सब हर शब्दों को जो उच्चारता मुंह से निकलता है, आणि जे माझे विचार जे मी तोंडातून काढत नाही, जो मेरे विचार जो मैं मुख से निकालता नहीं है, ते सर्व तुला ग्रहणीय असो, तुला आनंद देणारे असो। ये दोनों भी जो काम हम कर रहे हैं वो सब परमेश्वर को ग्रहणीय हो, ऐसा वचनकार कह रहा है। तसे शब्द काढा, और उसने जैसा कहा है वैसा हमको भी करना है और हम लोग को भी वैसा करवाना है। आजपासून असंच करायचंय। हम सबको वैसा ही करना है। आपली पत्नी असो, आपला पती असो, अगर आपके पत्नी हो या पति हो, आपला मुलगा असो या मुलगी असो, आपका बेटा हो या बेटी हो, तुम्हाला आदरानेच त्याला संबोधन करायचंय। आपको उन सबको, हम सबको एक दूसरे को आदरणीय बातों से संबोधित करना है। ए काय रे दोंडू, ए काय रे दगड्या, ए काय रे सखुबाई, असं नाही। लोग इधर क्या बोलते हैं, कुछ भी असंच होतं ना घरातील, ए काय रे धरवलं ना घरात, असं नाही। लोग हम सब लोग क्या करते हैं कि लोगों जे नाव असेल हम लोग क्या करते हैं, लोगों को कौन से भी नाम से, आंडू पांडू लोगों को नाम से बुला लेते हैं, कुछ भी नाम, मतलब जो नाम सुटेबल नहीं रहता है, ऐसे नाम से हम लोग बुलाते, वो आदरणीय बात नहीं है। म्हणून देवाचं वचन म्हणतं, मत्ती अध्याय 12 त्याचं 36 तुम्ही काढा, 36 आणि 37 ते वाचायचे। तोपर्यंत मी सांगते, आपल्याला आपल्या तोंडावर चांगले शब्द का काढायचे, का लोकांची आणि आपल्या घरातील मंडळींची चांगलं बोलायचंय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 36 हम लोग पढ़ेंगे। मी तुम्हाला इशारा देतो मी की तुम्हाला इशारा देतो। देव याच्या अगोदर, आता आपल्याला जजमेंटच्या समोर उभं राहायच्या अगोदर तो तुम्हाला इशारा देतो। काय इशारा देतो? समजा उदाहरणार्थ मी सांगते ना, कधी तुम्हाला येत नाही तर मी तुम्हाला इशारा देते ना, असं बोलते ना, इशारा देते ना, तसंच देवही तुम्हाला इशारा देतो। कशाचा? की न्यायाच्या दिवशी कोणत्या दिवशी? कोणत्या दिवशी? कोणत्या दिवशी? लक्षात ठेवा, आपण सगळं इथेच सदैव राहणार आहोत का? इथेच राहणार आहे का? कुठे जाणार आहे? मग स्वर्गात कधी एंट्री भेटेल? जेव्हा न्यायाचा दिवस पूर्ण होईल। न्यायाच्या दिवशी उभं राहिलं, पास झालं, एंट्री, नापास झालं
तो आप लोग को क्या करना है, हम लोग जो बात करते हैं हम लोग को ख्याल से करना है, क्योंकि हम लोग को आगे जाके न्याय के सियासत के सामने खड़े रहना है और हमारा न्याय होगा। तो उस न्याय में हम लोग को आगे बोलतोय वाचून. न्यायाच्या दिवशी तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक बेजबाबदार शब्दाबद्दल प्रत्येक बेजबाबदार म्हणजे तुम्ही केअरलेस शब्द न विचार करता तुम्ही जे शब्द काढले त्याचा जाब द्यावा लागणार आहे. उसका हिसाब तुम्हाला जाब द्यावा लागणार. काय रे कन्हैया, तू असा का बोललास तुझ्या भावाला? मूर्ख, तो येशूच आहे ना, तू कसा काय बोललास त्याला मूर्ख? असा विचारतील ना प्रत्येकाला. मी तर एक उदाहरण घेतलं कन्हैयाला. तुमच्या प्रत्येकाला विचारलं जाईल, मलाही विचारलं जाईल. परमेश्वर हम सबको हिसाब लेगा कि हमने जो भी बेजवाबदार ऐसे शब्द निकाले हैं जिसको अर्थ नहीं और कोई मीनिंग नहीं है, तुच्छ देखा हुआ शब्द को हिसाब पूछेगा. तूने ऐसा क्यों बोला है ना? राहुल, असा का तू बोललास रसिकाला? इन्सल्ट तुझ्या बायकोचं तू इन्सल्ट केला असं विचारले दे, त्याचा हिशोब घे. असंच केलं. हा पुढचं. कारण तुमच्या शब्दांवरूनच तुम्ही निर्दोष ठराल. तुमच्या शब्दावरून तुम्ही जे शब्द काढता ना ताई, तो आप जो शब्द तुम्ही जे शब्द काढता ना, आप लोग जो शब्द निकालते हैं ना, त्या शब्दावरून तुम्ही निर्दोष, आप उसी शब्द आपके वार्तालाप के ऊपर से ही आप निर्दोष या नाहीतर दोषी, आप निर्दोष या दोषी ठहराए जाएंगे. आपल्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दांवर आपला न्याय निवाडा आहे. आपके हर बोलने के शब्द के ऊपर से आपका न्याय होने वाला है. म्हणून खोटं बोलता का खरं बोलता, आप लोग झूठ बोलते हैं या सत्य बोलते हो, कसं बोलता, आप लोग कैसे बोलते हो, ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं विचारण्यात येईल, और ये सब बातें परमेश्वर आपको पूछने वाले हैं, दाखवण्यात येईल, दिखाने में भी आएगा. पुढे 37. तुमच्या बोलण्यावरून न्याय निवाडावे. म्हणून काय केलं पाहिजे? स्तोत्र संहिता 141 नुसार Psalm chapter 141 verse 3, भजन संहिता अध्याय 141 उसका 3. स्तोत्र संहिता 141 खूप छान वचन आहे. म्हणून आजपासून तुम्हाला काय केलं पाहिजे? आप लोग को उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपसे गलती नहीं हो, तो उसका एक रेमेडी क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वो भजन संहिता अध्याय 141 का 3 में लिखा है, हे यहोवा मेरे ऊपर पहरा बेटा. माझ्या मुखावर तू काय कर, पहरा बेटव, म्हणजे वॉच. तुमचा अगदी काळजी घेतली पाहिजे, त्याला टाळा लावला पाहिजे. आणि और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर. हा दरवाजा आहे. आपलं होठ जे आहे तो दरवाजा आहे. म्हणून जेव्हा ते उघडतात तर कोणते शब्द बाहेर निघतात. म्हणून त्याची काय कर, रखवाली कर, त्याला गार्ड कर, त्याला सुरक्षित ठेव की काही वाईट शब्द निघू नये. तो इसलिए हम लोग को सॉल्यूशन क्या दिया है कि हम लोग को परमेश्वर से प्रार्थना करना है, बेनती करना है कि हमारे जो मुख से निकले नहीं, इसलिए हम लोग को उसको कंट्रोल में रखना है. और उसके पे ताला पीना, मतलब रियली ताला नहीं, उसको दर्शाते. ताळा इथं लावू शकत नाही हो. तुम्ही आणून इथं बुक लावायला करा, नाही लावू शकत. तुम्हाला काय करायचंय, कंट्रोल म्हणजे बंद करायचं. आता माझ्या तोंडात खूप घाण शिवी आहे. मेरे मुख में अभी आप लोग को क्या करना, बंद करना. अभी मेरे को बहुत गंदी गाली देने का आपको मन कर रहा है. आपल्याला नाही, मला तुमच्यावर नाही, अरे नहीं, मतलब उदाहरण में, पण मला कंट्रोल करायचं. तो हम मुझे क्या करना है, कंट्रोल करना है. त्याला अर्थ आहे टाळा मारणं. तो उसका अर्थ क्या है कि ताला लगाने का उसका अर्थ है कि हम लोग को उस बात को नहीं करना है. आता ते जो पहरा कसा मी देणार? और उसको हम लोग को रखवाली कैसी करनी है उसकी. मी सदैव विचार ठेवेल. मी जर शिवी दिली तर लक्षात ठेवायचे मी देवाची दासी नाही आणि देव मला स्वर्गात घेणार नाही. तो मेरे को उसकी रखवाली कैसा करना है, उसका वॉचफुल कैसा बनना है कि अगर मैंने गलती किया तो मेरे को क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसका क्या शिक्षा मिलेगा, वो हमको याद रखना है. असं जर मी पहरा ठेवला ना, ऐसा अगर हम लोग ने रखवाली किया तर माझ्या तोंडातून शिवी पटकन येणार नाही. निकलेगा नहीं. हा, तो हम लोग के मुंह से जल्दी से गाली निकलेगा नहीं. बरोबर आहे. बराबर है. तसंच देवाचा दास तसंच म्हणतो की तुम्ही आणि मी काय केलं पाहिजे, आपल्या तोंडावर पहरा ठेवायचा आहे. तो दावीद हमें यही कह रहा है कि तुम लोग अपने मुख की रखवाली करो और पहरा बिठाओ. आपण वाचूया की काही 6 गोष्टी मी तुम्हाला सांगते बोलण्याने काय काय होतं. और 6 ऐसे बातें बाइबल में जो बोलने से क्या होता है. नीती वचन 21 त्याचं 23. प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23. पहिला पॉइंट. ये पहला पॉइंट है. जेव्हा आपण चुकीचं बोलतो तर काय होतं. जब आप गलत बात बोलते हैं तो आपको क्या होता है. नीती वचन 21 त्याचं 23. नीति वचन अध्याय 21 प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23.
जो अपने मुख को वश में रखता है, जो आपल्या तोंडाला, आपल्या वचनाला, आपल्या शब्दाला कंट्रोल करतो, जो अपने मुख को वश में रखता है, कंट्रोल करता है, वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। त्याच्यावर विपत्त्या येत नाही, आपल्या प्राणाची तो रक्षा करतो. तो पहला हम लोग को क्या उसके लिए सोल्यूशन है, हम लोग को क्या उसके लिए है कि हम लोग पहला क्या करना चाहिए, हम लोग की मुख को ख्याल करना चाहिए. मैंने कहा अगर जर समजा तुम्ही काही अपगत शब्द बोलला तर काय होईल, विपत्ती येते ना. ए क्या रे ऐसा करना, तेरे को बोला था गाड़ी क्या घर से लाया था क्या, चल 14 से बैठने दे चल. तो बोला अरे जाना, तो क्या होएगा, विपत्ति आएगी ना, वो भी झगड़ा करेगा है ना. अभी आपको समझ में आया. घर में अगर किसी आप अगर सोचो निवृत्ति अगर रोहिदास को बोलता है ए क्या रे टकलिया, तो बोलेगा ए बुढ़िया. आपको समझा, प्राण जैसे को तैसा मिळता आहे ना, दशाला तसंच भेटलं ना, है ना. आजचं युग असंच आहे, शेवटचं काय कोण सहनचं करत नाही. म्हणून प्राणाची रक्षा करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, शब्द संभाळ. आप लोग आपका जान बचाने के लिए आप लोग आपका वर्ड्स जो है, जो बातचीत में आप लोग के शब्द है वो कंट्रोल करो. तुमच्या प्राणांना विपत्ती पडू नये म्हणून तुम्ही काय केलं पाहिजे, आपले शब्द कंट्रोल मध्ये ठेवा. तो आप लोग आपके शब्द में आपको जो विपत्ति में पड़े नहीं, इसलिए आप लोग उसको कंट्रोल में रखो. दुसरी गोष्ट, और दूसरी बात, नीति वचन 15 त्याचा 1. नीति वचन अध्याय 15 उसका 1 पढ़ेंगे. नीति वचन 15 त्याचा 1. Proverbs chapter 15 verse 1. कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा होता है. किती माणूस रागवला असेल, किती रागवला असेल, पण जेव्हा तुम्ही प्रेमाने बोलता आइए 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 बैठ जाइए, अरे मेरा मजाक उड़ा दी, नहीं अब भी नहीं पानी आपको. तो अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी गुस्सा हो, पर उसको हम लोग ने अगर प्यार के वर्ड से बुलाया, कितना गुस्सा रहेगा. हाँ बोल. आप लोग अगर जो गुस्सा रहता है व्यक्ति, उसको आप लोग कितना प्यार से बुलाएंगे, जो हमारे करके दिखाया कि आप लोग उसको प्यार से बुलाएंगे तो उसका गुस्सा जल्दी ठंडा होता है. शब्द कोमल शब्दाने काय होतं माहितीये, राग थंडा होतो. जो कोमल एकदम प्यारणीय शब्द जो रहता है, उससे क्रोध जो व्यक्ति का रहता है वो ठंडा होता है. पण रागीट व्यक्तीच्या समोर, रागाच्या भरात तुम्ही सुद्धा जोराने बोला त्याच्याशी, काय होईल. अगर वो गुस्से से आप बाहर से आए और आप भी उससे गुस्से से ही बात करेंगे, आप लोग ने उसकी जैसा किया तो क्या होगा, काय होईल, है ना. म्हणून तिथे लिहिलेलं आहे 15 वचन पुन्हा. तो 15 वचन हम लोग वापिस पढ़ेंगे. 15 का 1. वाचा. कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा होता है, परंतु कटु वचन से कड़वाहट वचन से, गुस्से वाले वचन से, टेढ़े वचन से, हाँ वैसे वचन से, वैसे शब्द से क्रोध भड़क उठता है. क्रोध भड़क उठता है. क्या बोला, क्या रे अभी दिखाओगे, मारोगे तेरे को, शामिल है ना, इस तरीके से भड़क उठता है. तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, अगर आप भी क्रोध से और वो भी क्रोध से बोलते तो आप लोग एक दूसरे को मारने पे उठते हैं. म्हणून प्रियानो, जर समोरचा व्यक्ती रागात असेल तर प्रेमाने बोला. अगर सामने वाला आपसे गुस्से में बात कर रहा है, आप उसे प्यार से बात करो. हाँ, समजा मी रागवली आहे तर जोशवाने प्रेमाने बोललं पाहिजे. अगर अम्मा अगर गुस्सा कर रही है या मेरे को चिल्ला रही है तो मेरे को प्यार से बात करना चाहिए. तर काय होईल, मी पण म्हणे थोड्या वेळानंतर जाऊ. थोड़े टाइम के बाद वो बोलेगी कि शांत हो गए. कारण नॅचरली मी लवकर है ना शांत व्हायला पाहिजे ना. असली में हमको क्या करना है, जल्दी से शांत होना है. भडकलेल्या वस्तूला थोडंसं रॉकेल अजून टाकले की अजून भडकतं. अगर हम लोग ने जो जला हुआ चीज के ऊपर और रॉकेट डाल दिया तो क्या रिजल्ट होता है उसका, वो भड़क उठता है. पण जर रॉकेल नाही टाकलं तर अगर आपने उसके ऊपर जो केरोसिन नहीं डाला था ती आग बुझून जाते. वो बुझ जाती है. तसंच आहे प्रियानो, म्हणून तुमचं बोलणं कोमल ठेवा, चांगलं बोला. इसलिए आपका जो वर्ड्स है, आपके मुंह से निकलने वाली हर शब्द को कोमलता रीति से रखो. तिसरं, और तीसरा भी 16वां अध्याय, उसी वचन का मतलब उसी अध्याय में प्रोवर्ब्स चैप्टर नीति वचन 16 प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 आणि त्याचं 24. और उसका 24. मन भावने वचन मधुर भरे छत्ते के समान. हा, चांगले शब्द जेव्हा तुम्ही बोलता की कुणाची तरी उन्नती होते, ते कसे आहेत, तुम्ही मधुमक्खी का छत्ता देखा, आम्ही मराठीला काय म्हणतात, मधुमक्खीला छत्ता, मधमाशीचा पोळा बघितलाय, तो बघितल्यावर कसं वाटतं, वाव काय मरे, है ना. मध कुणाला आवडतं ना, मध छान आहे ना, मला पण आवडतं. मला आवडत नाही पण मी खायला चालू केले ना. तो हानि का हम लोग को अगर हम
जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है वो हम लोग को अगर रास्ते में कहाँ पे दिखा तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वहाँ खाने की इच्छा आती है उसको। तो वैसे ही हमारे वर्ड्स भी होने चाहिए। मधुचा छत्ता जो आहे तो शरीरासाठी लाभदायक आहे। तो मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें से जो रस निकलता है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। मध शरीराला लाभदायक आहे। हनी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। आपलं जेव्हा चांगलं बोलणं असतं ना ते लोकांना गोड लागतं, चांगलं वाटतं। और हमारा जो बोलना रहता है वो मनुष्य को अच्छा लगना चाहिए। म्हणून लगना चाहिए, लगता है। म्हणून तसं बोला, इसलिए वैसा बोलो। म्हणजे अशी वचनं बोला की समोरच्या व्यक्तीची उन्नती होईल, त्याला खूप असं वाटेल आताच मी मध छत्तातून काढलं। तो उस व्यक्ति को क्या लगना चाहिए कि अभी जो मतलब मीठा हमारा बात इतना भी मीठा नहीं हो, मतलब मीडियम अच्छे से हो जिससे कि वो अच्छा समझे कि अच्छा लगे उसको। नहीं, ऐसा छत्ता निकाला उसने और खाया, ऐसा होना चाहिए। अरे अशा रीतीने तुमचं बोला आजपासून, ठीक आहे? त्याचं पूर्ण वाचन जोशा 16 ते 24। रेश्मा वाच। मधुर शब्द मधासारखे ठिपकत असतात, हा, मधुर शब्द मधासारखे टिपकत असतात, ते आत्म्याला गोड वाटतात आणि हाडांना आरोग्य देतात। हाडांना काय देते? ताकद देते। तुमचं बोलणं हाडांना ताकद देते। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आप जो मधुर बात निकलते हैं वो हड्डियों के लिए तरोताजगी देता है। अगर तुम्ही पती आहात, तुम्ही तुमच्या बायकोशी चांगलं बोलताय, मनासारखं शब्द काढताय, तिच्या उन्नती, तिची हाडं ठिसूळ राहणार नाही, मजबूत राहते। अगर आपने आपके बीवी को से अच्छा बात किया तो उसकी हड्डियां बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, अगदी मजबूत राहते और उसकी हड्डियां बहुत अच्छे मजबूत रहेंगे। तुमच्या पत्नीशी चांगलं बोला। इसलिए आप लोग आपकी पत्नियों से अच्छे से बात तुमचे करो। शब्द तुमच्या पत्नीसाठी औषध आहे। आपका जो शब्द है वो आपकी बीवी के लिए एक मेडिसिन है। तुमचे शब्द जर चांगले नसतील तर तिच्यासाठी विष आहे। अगर आपके जो शब्द है वो बराबर नहीं हो उसके लिए पॉइजन है। माहिती पडलं? तुमच्या शब्दानुसार ती घडते। और आपके शब्द के अनुसार वो बनती है। तसंच तुमच्या मुलांबरोबर तुम्ही जसं बोलता त्यानुसार तुमची मुलं बनतात। और आप लोग जैसे आपके बच्चों से बात करते हैं माता पिता, तो उनके लिए भी मेडिसिन है। पण जर तुम्ही बरोबर बोलत नाही, अगर बच्चे लोग भी माँ बाप से या माँ बाप बच्चों से अच्छे से बात नहीं करते हैं त्यांच्यासाठी सुद्धा ते विष आहे। तो उनके लिए वो क्या है? वो पॉइजन है। त्यांची हाडं ठिसूळ राहतात, कमजोर राहतात। तो उनकी जो हड्डियां रहती है वो अच्छी नहीं रहती, दुर्बल रहती है। त्यांची हाडांसाठी तुम्ही आजपासून चांगलं बोला। उनके हड्डियों के लिए आप उनसे अच्छे से बात करो। आता हे झालं चौथं, तिसरं झालं ना? आता चौथं वाचूया। नीती वचन 15 त्याचं 4। Proverbs chapter 15 verse 4। किती सुंदर आहे तुमचं बोलणं, त्याच्यानं बघा किती देवाचं वचन काय सांगतं। नम्रतेचे शब्द तुमचे जीवन नम्रतेचे शब्द, सॉफ्टली शब्द, प्रेमाचे शब्द, जीवन व आरोग्य जीवन व आरोग्य यास कारणीभूत होतात। याचाच कारणीभूत होतात। हिंदी में लिखा है वो जीवन का झाड है, पेड़ है, वृक्ष। कळलं तुम्हाला? म्हणून तुमचं नम्रतेचं बोलणं करा। मी कोणतं तरी आहे, मी नवरा आहे, मी असंच बोलणार, मी मुलगा आहे, मी माझ्या लहानाशी असंच बोलणार, असं नका करू। तुमचं नम्रतेचं बोलणं ठेवा। आप लोग का बोलना कैसा रहना चाहिए? आप लोग का नम्रता से बोलना चाहिए, क्योंकि उधर जो वृक्ष के बारे में लिखा है तो वैसा हमारा बोलना रहना चाहिए। अगर पति लोग अगर समझेंगे कि ये कौन है, ये तो मेरी बीवी है, तो उनसे मैं ऐसा बात करूँगा, ये नहीं रहना चाहिए। ये बड़ा है, छोटे से ऐसा बात नहीं करना चाहिए। आपलं बोलणं समोरच्या व्यक्तीसाठी जीवनाचं वृक्ष, तुम्ही एक जीवनाचं वृक्ष बनला पाहिजे। आप लोग आपके जो लोग हैं उनके लिए आप जीवन का एक वृक्ष बनना चाहिए, पेड़ बनना चाहिए। त्याच्यातून ती फळं घेऊन खात असताना त्यांना जीवन भेटतंय। तो उसमें से जो आपका जो बोलना है उसमें से जो फल उगेंगे वो फल आपके लोग जो खाएंगे तो उनको अच्छा लगना त्याच्या चाहिए। पुढे असं लिहिलेलं आहे, उसके आगे ये भी लिखा है, पण कुटील शब्द आरोग्याला मोडणारे असतात। कुटील शब्द, उलटफेरकी बाते काय असतात? ते आत्म्याला दुखित करणारे असतात, अगदी पीडित असतात। अरे माझा नवरा असा बोलला, अरे माझी आई अशी बोलली, अरे माझा मुलगा असा बोलला, अय्या। जो उसका अपोजिट वर्ड रहता है, जो हम लोग को जो बोला जाता है उसका अपोजिट हम लोग जब बात करते हैं तो हमारा आत्मा दुखित रहता है। आत्मा दुखित तो चेहरा ही दुखित। अगर आत्मा अंदर से दुखित रहेगा तो हमारा जो चेहरा है वो भी दुखित दिखता है। शक्ती नाही असणार, शक्ति नहीं रहेगा, जेवण जाणार नाही, खाना नहीं रहेगा, इच्छा नाही होणार, इच्छा नहीं रहेगा। तेवढं चांगलं मटणाचं कालवण ठेवलं तरी मला इतना अच्छा खाना रखा जाएगा, जो मन को पसंद है था वो खाना भी रखा गया तो मन उस समय खा नहीं पाएंगे, आत्मा दुखित आहे। क्योंकि आत्मा दुखी है। तुम्हाला कळालं? आपण समजा. प्रियानो, उलटफेरकी बाते, जी काही कट्टी कुटील बाते,
जो शब्द आहेत ते काढू नका एकमेकांसाठी. आपका जो अपोजिट बात है, आप लोग को जो बात कर रहे हो उसके अपोजिट आपको बात नहीं करना है. और पांचवा जेम्स चैप्टर 5 The epistle of James chapter 5. नहीं 1 उसका 26. जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26. याकूब की पत्री अध्याय 1 उसका 26. याकूब की पत्री अध्याय 1 का 26. जो कोणी स्वतःला ख्रिस्ती म्हणवतो हाँ ध्यान से सुनो. आप लोग सब मसीह है, सगळे ख्रिस्ती है बघा नक्की. परंतु आपल्या सगळे ख्रिस्ती आहेत ना. हात उचला जय येशू बोला. सगळे ख्रिस्ती आहेत. आपण सर्वजण स्वतःला, मी पण स्वतःला ख्रिस्ती बोलते, तर तुम्ही स्वतःला ख्रिस्ती बोलता. हा परंतु आपल्या जिभेवर ताबा ठेवत नाही. जिभेवर ताबा नाही, कंट्रोल नाही, कुछ भी बोल देते, काही बोलतात. जा मजा छोड़ के जा, नहीं तो चला जाऊंगा, फिर नहीं आऊंगा, देखूंगा नहीं, खाने के लिए मोहताज हो जाएगी, खाने के लिए तड़पेगी. किसके जैसे मरेगी तू? बोलते ना लोग, बोलते ना कुत्ते के जैसे मरेगी. तड़प तड़प के मर जाएगी. अरे तेरे को कोई पूछेगा भी नहीं, तेरे दरवाजे पे कोई आएगा भी नहीं, ऐसा बोल के जाते हैं ना. कुछ भी बोल देते हैं. काही लोक काय करतात, काय पण बोलत बसतात. तो इसीलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार तर त्याच्या नियम आपण बघू शकतो की परमेश्वरचं वचन काय सांगतं आम्हाला. आपण स्वतःला ख्रिस्ती बोलल्यामुळे नंतर आपल्या जिभेवर आपण ताबा ठेवला पाहिजे. तो हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते वक्त हम लोग को क्या करना है, हमारे वचन पढ़ते वक्त नहीं, हमेशा हमको वचन पढ़ते तो याद रखें हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारी जीभ पे काबू रखना चाहिए. दुसरे के साथ दुसऱ्यांबरोबर बोलताना आपल्या जिभेला वश ठेवलं पाहिजे. हम लोग दूसरे से जब भी वार्तालाप करते तो हम लोग को हमारे जीभ पे काबू रखना चाहिए. पूर्ण वाचून टाकते रेश्मा. जो जिभेवर ताबा ठेवत नाही तो स्वतःलाच फसवतो. कुणाला फसवतो? कुणाला? आणि व त्याच्या धर्माचरणाला फारशी किंमत राहत नाही. धर्माचरणाला म्हणजे तुम्ही जे इथे येताय की धर्मी कामं करताय त्याला काय बरोबर नाही बाबा. काही बोलतो तोंडाला काय आळा नाही, नुसती नावाची धर्म. असा देव बोलतो, मी नाही बोलतो. आम्ही माणसं पण बोलतात ना, तोंडाला आळा नाही, काही बोलतो बाबा. इससे मुंह को कुछ लगाम नहीं है, कुछ भी बोलते बैठते हैं, बक बक करते रहते हैं. म्हणजे जी आपण जी धार्मिक कामं करतो ती वाया जातात. जो हम धार्मिक काम परमेश्वर के लिए करते हैं वो व्यर्थ होता है. माहिती पडलं. आपण नीतिमान आहोत, हम लोग धर्मी है, म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, आपल्या जिभेला काबूमध्ये ठेवलं पाहिजे. इसलिए हमको हमारा जो जबान है, हमारा जो जीभ है वो काबू रखना चाहिए. पुन्हा ती लाईन वाचू, पुन्हा वाचू. जो कोणी स्वतःला ख्रिस्ती म्हणवतो जो कोई अपने आप को मसीह कहलाता है परंतु आपल्या जिभेवर ताबा ठेवत नाही, परंतु अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं, वश में नहीं रखता है, तो स्वतःलाच वो फसवतो अपने आप को फंसाता है. व त्याच्या धर्माचरणाला फारशी उसकी किंमत राहत नाही. धार्मिक कामें किसी काम की नहीं है. मालूम हुआ. म्हणून प्रियांनो जागृत रहा. नीतिमान होण्यासाठी जीभ फार गरजेची आहे. और धर्मी बनने के लिए हमारा जो जबान है, जीभ है वो बहुमूल्य है. अभी छठा पॉइंट मत्ती अध्याय 15 त्याचा 11. लास्ट पॉइंट है मत्ती अध्याय 15 का 11. मत्ती की रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका 11. मैथ्यू द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 11. मनुष्याच्या मुखात जे जाते माणसाच्या मुखात जे काही जातं त्याला अपवित्र करत नाही. त्याला अपवित्र करत नाही. म्हणजे तुम्ही जे काही जेवता, आता तुम्ही जेवण जेवता ना, चांगलं चांगलं जेवता, डाळ भात भाजी चपाती मच्छी मस्तपैकी फ्राय बी करून मस्तपैकी खाता आहे ना, मग ते तोंडात जातं. आणि पण जे त्याच्या मुखातून बाहेर पडते जे काही त्याच्या मुखातून बाहेर पडतं ते त्याला अपवित्र ते करते. त्याला अपवित्र करतं. म्हणून अपशब्द काढणं हे माणसाला अपवित्र करतात. जो मनुष्य खाता है उससे वो अशुद्ध नहीं होता, पर जो खाता है उससे अशुद्ध नहीं रहता. जो निकलता है मुंह से बातें जो निकलती है उससे वो भी खुद अशुद्ध होता है. इसे म्हणून आजच्या वचनानुसार देव तुमच्याशी हे सांगले. आपण प्रभु भोजनात भाग घेणार आहोत. तो आज प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है. अभी हम लोग कंक्लूजन में आए, तो आज प्रभु का वचन आपसे क्या कहता है, हम सबसे क्या कहता है. आपण देवाजवळ क्षमा मागू. हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे. असं कुणी नाही म्हणू शकत की मी अपशब्द काढले नाही.
हम में से, आप में से या हम सब में से कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने कभी भी अशुद्ध बातें या निकाले नहीं ऐसी गलत बातें। हम क्षमा मांगेंगे। तुम्ही तुमच्या पत्नीला, आईला, वडिलांना, मुलीला, भावाला, कुणालाही असे काही घाणेरडे शब्द काढले असतील, अपमानजनक शब्द काढले असतील, तर तुम्ही देवाकडे क्षमा मागा। आप लोग ने आपके घर वालों से, बाहर वालों से या किसी भी कोई भी व्यक्तियों से आपने अशब्द अशुद्ध बातों से बात किया तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे, देवाजवळ माफी मागा। प्रभु से माफी मांगेंगे आणि देवाला म्हणा, आजपासून मी माझ्या मुखावाटे अपशब्द काढणार नाही। और प्रभु को हम लोग वाचा माने कि आज से मेरे मुख से अशब्द में नहीं निकल रहा। समोरचा बोलताना मी जर याच्याशी बोलते तर हा उत्साही झाला पाहिजे। और हम लोग को क्या वाचा मानना है प्रभु से कि मेरे बोलने से सामने वाला उत्साहित होना चाहिए। मी काही शब्द बोलेल तर असे शब्द काढावे की समोरच्याला त्यांनी ऍक्सेप्ट केले पाहिजे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अभी हम लोग को क्या करना चाहिए कि हमारे जो शब्द है, हम लोग जो बात करने का चाल चल हम लोग का ढंग है, वो उससे लोग जो सामने वाले का उत्साहित होना चाहिए और उत्साहित होना चाहिए, वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, इंटरेस्टेड। आपल्या शब्दांना ऐकल्यानंतर त्यांना उत्साहित ते झाले पाहिजे और वो इंटरेस्टेड होना चाहिए हमारे शब्दों से, बातों से। देवा तुम्हाला तसं बनव। तो हम लोग प्रभु को क्या बोलेंगे कि हमको वैसा बना, माझ्या जिभेला टाळा लाव, मेरे जबान को एक लगाम लगा, जिथं बोललं पाहिजे तिथेच बोलून दे, जहाँ पे बोलना चाहिए, जहाँ पे जरूरी है उधर ही बोलूं, जेवढं बोललं पाहिजे तेवढंच बोलून दे, जहाँ पे जितना बोलना है उतना ही बोलूं, आणि असे बोलून दे जे चांगलं असेल। और इतना ही बोलूं कि जो अच्छा है वही बोलूं। ठीक है, उभे राहूया आपण, हम सब खड़े हो जाएंगे, देवाकडे क्षमा मागे, परमेश्वर की ओर क्षमा मांगेंगे म्हणून प्रभू मी पापी, मला क्षमा कर। और हम प्रभु से कहेंगे कि हम पापी हैं, हमको क्षमा कर। या होतानी दिवसभरात खूप वेळा येशू बोलतो। मैं दिन भर में, हफ्ते भर में बहुत बार यीशु नाम निकालता, उच्चार करता हूँ। दिवसभरात या होटांवर येशू नाव असतं, और दिन भर हमारे मुख पे क्या रहता है, नाम यीशु नाम रहता पण है। प्रभू या होटाने मी किती साऱ्या चुका करतो। और दिन भर में मैं भी अपने ही होठों से जो नाम यीशु निकालता हूँ उसमें से बहुत सारी गलती काही बात असे करता शब्द हूँ। काढतो ज्याच्याने तुला बिलकुल महिमा भेटत नाही। और कुछ ऐसे शब्द निकालता हूँ जिससे आपको महिमा नहीं मिलती। प्रभू मला क्षमा कर। प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए। मी माझ्या पत्नीबरोबर, माझ्या पतीबरोबर, माझ्या मुलांबरोबर, माझ्या घरातील सदस्यांबरोबर मी असे काही शब्द बोलले ज्याच्यामुळे त्यांच्या हृदयावर तलवार मी चालवली आणि त्याच्यामुळे ते दुःखी आहेत, कष्टी आहेत, माझ्यापासून लांब आहेत। प्रभू मी क्षमा मागतो, यापुढे मी कधी असं करणार नाही। मी या शब्दातून माझ्या तोंडावाटे चांगले शब्द काढेन आणि जी काही त्यांच्या हृदयावर मी आत्म्यावर तलवार चालवली त्या जखमांना मी भरून काढते। मी चांगले शब्द बोलून बोलून मी त्यांना मनोपटी करतो। दया कर, मला तसं बनव। माझ्या तोंडावर प्रभू तू पेहरा बैठवतो, मदत कर मला। मी खूप तुला दुखवले, मला क्षमा कर, मला क्षमा कर। प्रभू के पास, प्रभू जवळ आपण आलेले आपण सर्वजण क्षमा मागतो मला एक एक पापांबद्दल। आणि मी म्हणत नाही की फक्त तोंडावाटे निघालेल्या, अजून अशा काही चुका झाल्या असतील तर आता आपल्याला प्रभू भोजनात जायचंय, हमें प्रभू भोजन में जाना है। म्हणून आपल्या तोंडावाटे काही किंवा दुसऱ्या काही गोष्टी आपल्याकडून काही पाप झाली असतील या हमारे कोई दूसरे भागों में हमसे कोई पाप हुआ होगा, तथा या वेळेला आपण देवाकडे क्षमा मागू। अभी इसी घड़ी हम प्रभू से क्षमा मागेंगे। प्रभूला म्हणा, प्रभू मला क्षमा कर। जर तुम्ही रविवारी आला नसाल, देवाकडे क्षमा मागा। रविवार देवाचा दिवस आहे, त्याची आज्ञा तुम्ही आज्ञा तोडली, देवाकडे क्षमा मागा। देवाला म्हणा, प्रभू मी पापी, मला माफ कर। मी तुझा दिवसाला आदर नाही दिला, मान नाही दिला, सन्मान नाही दिला, मला क्षमा कर। चोरी केली असेल, खोटं बोललं असेल, शिवी दिली असेल, राग केला असेल, रागात काही बोलला, मारायला धावला असेल, देवाकडे क्षमा मागा। गुस्सा किया होगा, मारने के लिए आप गए होंगे, कुछ भी बोला होगा मुझसे, प्रभु से माफी मांगो। अभी इसी घड़ी प्रभु से माफी मांगो, अपने एक एक पापों के लिए प्रभु से माफी मांगो। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको बहुत दुखाया है, मुझे क्षमा करो। देवाकडे एक एक पापांसाठी माफी मांगो। पश्चाताप, देवाची इच्छा आहे की आपण पश्चाताप करा। देवाची इच्छा आहे आपण पश्चाताप करा। देवाची इच्छा आहे आपण पश्चाताप पश्चाताप केल्यानंतर एक काम पुन्हा करायचं नाही। पश्चाताप होने के बाद फिर से वो काम नहीं करना है। इसलिए हर एक जन जितने यहाँ है सभी लोग अपने पापों के लिए माफी मांगे। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे राजा, मेरे मान पवित्र पिता, हमने ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द निकाले जिससे हमारी तो उन्नति नहीं हुई, बोलने से हमें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन उनसे हम और बुरे बुरे जरूर होते गए, नुकसान हमारा हुआ और सुनने वाले का भी भला नहीं। प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु
हमें माफ कर। हम केयरलेस ऐसे शब्द निकालते हैं, ऐसे शब्द ऐसे उच्चार निकालते हैं, प्रभु हमें माफ कर। हमारे एक एक पापों को हमने अभी इस समय कबूल किया है, हमने मन फिराया, पश्चाताप किया है, आगे से ये पाप हम नहीं करें। हमारी जिंदगी में ये पाप आपको कभी नहीं दिखाई देंगे। प्रभु पवित्र पिता हमें शक्ति दे, हमें बल दे। अभी जैसे हम प्रभु भोजन में भाग लेंगे तो आपका पवित्र देह, पवित्र लहू हमें बलवान करे और इस पाप को नहीं बोलने के लिए मदद करे। हमारे मन को हमेशा अपने वश में रखने के लिए हमें मदद करे। जैसे हमने पढ़ा ना कि मैं ऐसे शब्द निकालता हूँ, उच्चार करता हूँ जो मेरे लिए और सामने वाले के लिए फायदे हैं, लेकिन मेरे मन में जो ऐसे शब्द जो अच्छे नहीं है लेकिन मैं मुंह पर कभी नहीं लाता। तो प्रभु पवित्र पिता मन है कुछ भी सोचेगा लेकिन वो मुंह के द्वारा हमें नहीं निकालेगा। ये मेरी खास विनती है प्रभु पवित्र पिता, इन सबको आज से अच्छे शब्द अपने लिए और दूसरों के लिए निकालने के लिए मदद कर। ये मेरी आज विनती है प्रभु। यहाँ पर आए हुए तेरे हर एक बेटा, हर एक बेटी प्रभु आपके पवित्र भवन में, अपने घर में, बाहर, काम की जगह पर, हर जगह पर अपने से मुंह से ऐसे शब्द निकाले जो खुद की भी और सुनने वाले की भी होना। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु, दया रखना। ये मेरी खास बेटी है। सारा दल, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको दे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता। सियोन प्रेयर ट्रस्ट, इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है 54762200048164। कैनरा बैंक, वांगनी ब्रांच। IFC कोड है कैपिटल CNRB 0015476। धन्यवाद।